मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। सादर नमस्ते। साथियों, आज फिर अपने सहयोगी श्री वरुण शर्मा जी के सहयोग से आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से आपके सामने अपनी निरंतर चल रहे विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं गायत्री मंत्र पर। गायत्री मंत्र एक बार फिर से जोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा उसका रेफरेंस पता बता दूं। यजुर्वेद 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसमें विशेष रूप से 3 बातें कही गई हैं जो अपने पिछले व्याख्यानों में मैं अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बता चुका हूं। ईश्वर की स्तुति, उपासना और प्रार्थना। स्तुति का अर्थ प्रशंसा होता है और प्रशंसा संभवतः अच्छे गुणों की होती है। वो ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, इसलिए इसमें ईश्वर की प्रशंसा की गई है। जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी समीपता को हम प्राप्त करना चाहते हैं। और जब हम उसकी समीपता तब प्राप्त करते हैं जब उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं, जब उसके गुणों को हम धारण करने लगते हैं तो उसकी समीपता को हम प्राप्त करते हैं, तो उसको उपासना कहा जाता है। और उसके पश्चात प्रार्थना, जिसके हम समीप पहुंच गए, जिसके नज़दीक पहुंच गए, जिससे हम प्रेम भी करते हैं और जिसके सानिध्य को हमने प्राप्त कर लिया, तो हम उससे कुछ प्रार्थना करते हैं। और इस मंत्र में विशेष बात प्रार्थना है और प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, हमारी इस मति को श्रेष्ठ रास्ते पर चलाना, मेरी बुद्धि को सही पथ पर, सुंदर जो सर्वहितकारी पथ है उस पथ पर प्रेरित करते रहना, हे प्रभु, ये प्रार्थना है। मैंने सबसे पहले व्याख्यान में आपको ये बताया था कि गायत्री मंत्र में हमने सद्बुद्धि की कामना की है और वास्तव में बुद्धि ही हमारा मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ गहना है, जो ईश्वर के माध्यम से सबसे सुंदर उपहार हमें दिया गया है। और श्रेष्ठ बुद्धि की कामना हम ईश्वर से करते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि जिसके पास है, उसके पास किसी धन की कमी नहीं है, उसके पास श्रेष्ठ बुद्धि है, तो सब धन उस बुद्धि के पीछे, सब ऐश्वर्य उस बुद्धि के पीछे खींचे चले आते हैं। तो मुख्य रूप से हमने इसमें बुद्धि की कामना की है। और मैंने कल कहा था प्रार्थना का अर्थ समझाते हुए कि प्रार्थना वही है, महर्षि दयानंद ने प्रार्थना का अर्थ किया है पूर्ण परिश्रम के साथ बाद की जाने वाली जो याचना है उसको प्रार्थना कहते हैं। पूर्ण परिश्रम, जब पहले पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो याचना की जाती है उसको प्रार्थना कहा जाता है। प्रकर्षेण अर्थयति इति प्रार्थना, जो परिश्रम पूर्वक, परिश्रम के पश्चात जो याचना की जाती है वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसको प्रार्थना कहते हैं। अब हम विस्तार से इस मंत्र के शब्दों पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में गायत्री मंत्र कितना सुंदर मंत्र है। गायत्री मंत्र में ओम, भूर, भुवः, स्वः, ये 4 शब्द, ओम ईश्वर का निज नाम है, मुख्य नाम है। मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि हम ईश्वर को अलग अलग नामों के माध्यम से पुकारते हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, लेकिन वास्तव में ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। उदाहरण के लिए, जैसे मेरा नाम चैनलाल शास्त्री है, मेरे बच्चे मुझे पिताजी बुलाते हैं, धर्मपत्नी के लिए मैं पति हूँ, मित्र के लिए मित्र हूँ, शिष्यों के लिए अध्यापक हूँ। तो इस प्रकार से मैं वास्तव में, मेरा नाम अध्यापक नहीं है, पिता नहीं है, पति नहीं है, माता पिता के लिए पुत्र हूँ लेकिन मेरा नाम पुत्र भी नहीं है। लेकिन जिसको जिस जिस गुण कर्म स्वभाव की मुझसे कामना हुई उसने मुझे उस नाम से पुकारा। वैसे ही ईश्वर दयालु है, हम उसको दयालु कहते हैं। उसका नाम दयालु नहीं है लेकिन गुणों के आधार पर उसका एक नाम दयालु भी है। इसलिए बंधुओं,
इस मंत्र में मुख्य नाम जो ईश्वर का है, सबसे पहले वो मुख्य नाम है, हे ईश्वर तुम ओम हो। ओम का अर्थ सर्वरक्षक भी होता है, तुम सर्वरक्षक हो प्रभु, मेरी रक्षा करना। भूर भुव स्व 3 व्याहृत्या हैं और इसमें 3 शब्दों में बहुत बड़ी प्रार्थना की गई है। 3 शब्दों में कहा, हे प्रभु तुम प्राणाधार हो, तुम दुख विनाशक हो, तुम सुख स्वरूप हो। अब 3 शब्दों पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम उपासना करेंगे परमात्मा के, जहाँ गुणों का चिंतन करेंगे, गुणों का वखान हम गायत्री मंत्र के माध्यम से करेंगे, वहीं साथ साथ उपासना भी करेंगे। और मैंने कल के अपने व्याख्यान में कहा था कि उपासना इस मंत्र में धीमहि शब्द है, उसमें कहा मैं धारण करता हूँ परमात्मा से, कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं धीमहि। अब एक एक शब्द पर चिंतन करते हुए उसके साथ धीमहि हम जोड़ते चलेंगे, अपने अलग तरीके से इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो कहा, हे प्रभु तुम प्राणाधार हो, तुम प्राणप्रिय हो। अब थोड़ा सा चिंतन हम ये करें कि प्राणाधार होता क्या है। मेरे प्राण का आधार तुम हो। हम जब सांस लेते हैं उसके लिए कभी सोचना पड़ता है कि अब मुझे सांस लेनी है। हम सो जाते हैं तो भी हमारे शरीर में नाना प्रकार की प्राण के माध्यम से सारी घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे शरीर में अनेक सेल बनते हैं, नष्ट होते हैं। सोते हुए भी सारी क्रियाएं अपने आप यथावत चलती रहती हैं। उसका आधार कौन है? वो परमात्मा की व्यवस्था में चलता है। परमात्मा ने ये मशीनरी एक व्यवस्थित ढंग से, मेरा ही शरीर नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं उनकी सारे की व्यवस्था करती है। सबके प्राण का आधार वो परमपिता परमेश्वर है। दूसरा अर्थ इसमें मैंने लिया कि तुम प्राण प्रिय हो। भूर, तुम प्राण प्रिय हो। प्राण प्रिय का अर्थ होता है प्राणों से प्यारा। कभी हमने चिंतन किया है कि वास्तव में हमने गायत्री मंत्र में कह तो दिया कि हे ईश्वर तुम मुझे प्राण प्रिय हो, लेकिन क्या सच में है? हम तो ईश्वर को चंद स्वार्थ के लिए बेच देते हैं, त्याग देते हैं। थोड़ा सा स्वार्थ कहीं दिख गया, हमें मानो कहीं जाना हो, किसी का फोन आ जाता है, भाई साहब आप पहुंचे नहीं, हम कह देंगे अरे निकल चुका हूं, बस रास्ते में हूं, ट्रैफिक में फंस गया, अभी घर से नहीं निकला। लेकिन एक छोटे से स्वार्थ के लिए कि अगला व्यक्ति मुझसे नाराज ना हो जाए, उस स्वार्थ को देखते हुए हमने कह दिया कि मैं अभी रास्ते में हूं। और असत्य बोलना पाप है, सत्य बोलना पुण्य है। सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर अगर सत्य है तो अगर हम सत्य नहीं बोल रहे तो समझो हमने ईश्वर का त्याग कर दिया। और हमने मंत्र में कहा कि तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो। कहाँ प्यारे हुए भाई? अगर प्राणों से प्यारे ईश्वर है तो हम चाहे हमारे प्राण चले जाए लेकिन सत्य पर अडिग रहेंगे। हमारे प्राण चले जाए लेकिन किसी की चाटुकारिता करने के लिए ईश्वर का परित्याग करके ईश्वर के स्थान पर अन्य किसी को नहीं बिठा सकते। हमने कहा प्राणों से प्यारा। अगर कोई हमारा नाक मुंह बंद कर ले और कहे कि भाई अपनी सबसे प्रिय संपत्ति हमें तू साइन करके दे दे, उस पर हस्ताक्षर करके दे दे, नहीं तो सांस नहीं लेने दूंगा, हम कहेंगे भाई सांस लेने दे, प्राण लेने दे। प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता, और प्राणों से प्यारा हम ईश्वर को कह रहे हैं। तो वास्तव में हम चिंतन करें कि क्या सच में ईश्वर हमें प्यारा है या हम ढोंग कर रहे हैं। अगर है तो निश्चित रूप से आप सही मायने में गायत्री मंत्र का चिंतन करते हैं, आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं। अब इसी बात को, प्राण प्रिय को आप ले आओ धीमहि के साथ जोड़ दो। हमने कहा प्रभु तुम प्राणाधार हो, प्राण प्रिय हो, धीमहि मैं भी उस गुण को धारण करता हूं। कैसे करोगे? देखिए, जो सैक्रिफाइस करता है, जो त्याग करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो दूसरों के लिए प्राणों से प्रिय बनता है। कैसे? जैसे एक परिवार में एक कमाऊ पुत्र है, 2-4 संतानें हैं मान लो, उनमें से एक बहुत कमाऊ पुत्र है, वो कमाता है तो पूरा परिवार खाता है, पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, वो सबके लिए कमाता है। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ जाए, रुग्ण हो जाता है, और रुग्णावस्था में वो बैठा बैठा लेटा हुआ है,
तो उसके लिए पूरा परिवार परेशान होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके लिए कोई दवाई की व्यवस्था कर रहा होगा, उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा होगा, कोई उसके लिए दुआएं कर रहा होगा कि हे ईश्वर इसको बचा ले। अगर उसको किडनी की आवश्यकता पड़ती है, कोई अपनी किडनी तक निकाल करके उसको देने को परिवार का सदस्य तैयार हो जाएगा। कोई अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसको बचाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि सबको वो प्राणों से प्रिय किस लिए? क्योंकि वो सबके लिए जीता है, वो दूसरों के लिए त्याग करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग करता है उतना उतना वो लोगों को प्राण से प्रिय हो जाता है। अब उसी परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं, एक आध ऐसा भी होता है जो कुछ नहीं करता, निठल्ला है, पड़ा रहता है, खाना पीना और सोना यही काम करता है। वो कितना ही सुंदर हो, लेकिन परिवार के लिए परिवार के लोग भी उससे उतना प्रेम नहीं करते, उसके साथ उतना उसके लिए उतना प्राण त्यागने को तैयार नहीं होते। क्यों? और कभी वो बीमार पड़ जाए तो यही कह देते हैं अरे कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, धूर्त ऐसे भी दुष्ट पड़ा रहता है। तो इस तरह से बातें हमें सुनने को मिलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम ईश्वर को प्राण प्रिय कहते हैं तो हमें वास्तव में ईश्वर प्राणों से प्रिय होना चाहिए, तभी हम वास्तव में गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार रहे हैं। फिर दूसरी बात, हम अगर इस गुण को धारण करने के लिए कहते हैं तो वो गुण हमें तभी आएगा जब हम दूसरों के लिए त्याग करना सीखेंगे, हम दूसरों के लिए जीना सीखेंगे। तो निश्चित रूप से धीमहि हमने परमात्मा से वादा जो किया कि मैं इस गुण को धारण करता हूँ, तो प्रभु मैं भी ऐसा बनूंगा, दूसरों के लिए त्याग करूंगा। जो जितना जितना दूसरों के लिए त्याग करता है, दूसरों के लिए जीता है, इतिहास साक्षी है, उसके लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। उसके लिए दुनिया के हजारों हजारों लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा कहा, हे प्रभु आप दुख विनाशक हो, आप दुखों को दूर करने वाले हो, प्रभु मेरे दुखों को दूर करना। ये तो प्रार्थना हो गई। और दुख विनाशक कैसे है परमात्मा? देखिए संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख होता है जो अज्ञान के कारण दुख होता है, वो सबसे भयंकर दुख है, उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आपके पास सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है, उत्तम ज्ञान नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुख है। तो दूसरे दुख की हम बात कर रहे हैं कि दूसरे जो शब्द है उसकी चर्चा कर रहे हैं, दुख विनाशक। वो परमपिता परमात्मा दुखों को दूर करने वाला है। प्रभु मेरे दुख को दूर करना। और धीमहि इसके साथ अगर हम जोड़ दें, धीमहि शब्द धारण करता हूँ, प्रभु मैं भी वादा करता हूँ मैं दूसरों के दुखों को दूर करूँगा। परमात्मा बहुत सामर्थ्यवान है, वो बहुत सारे दुखों को दूर कर सकता है, लेकिन प्रभु मैं भी आपका पुत्र हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा में भी बहुत सामर्थ्य है, और जितना मुझ में सामर्थ्य है मैं उतने रूप में प्रयास करूँगा कि मैं दूसरों के दुखों को दूर कर सकूँ। अब आप सोच सकते हैं कि जो दूसरों के दुखों को दूर करने का रोज वादा ईश्वर से करता है, क्या वो कभी जानवरों को काट करके खाने की सोच सकता है? लेकिन इंसान, एक तरफ तो हम रोज नाना प्रकार के जानवरों को काट काट करके खा जाते हैं, और साथ में ईश्वर से वादा कर रहे हैं, बोले जी मैं तो गायत्री जाप रोज करता हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं होता। मंत्र अपने आप में बहुत शक्ति रखते हैं, लेकिन उन मंत्रों पर आचरण तो किया जाए। मैंने पहले ही व्याख्यान में कहा था, मंत्र तो विचार होता है और विचार को जीवन में धारण करना होता है। तो हमने कहा इस मंत्र में कि हे प्रभु तुम दुखों को दूर करने वाले हो, मेरे दुखों को दूर करना। और धीमहि मैं वादा करता हूँ मैं भी इस गुण को धारण करता हूँ, मैं वैसा बनने का प्रयास करूँगा, करता हूँ, करूँगा नहीं, करता हूँ। तीसरा कहा, स्व सुख स्वरूप है प्रभु तुम सुख देने वाले हो। परमात्मा सुख देता है। परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, सूरज बनाया, ये सुंदर सुंदर पेड़ खिलाए, पेड़ उगाए, सुंदर सुंदर फूल खिलाए, हमें देखने के लिए आंखें दे दी। आंख न दी होती तो ये सृष्टि कैसी होती? और देखने का सुख क्या होता है आप अंधे से पूछ सकते हो, सुनने का सुख क्या होता है आप बहरे से पूछ सकते हो, शब्द अपने व्यक्त करने का सुख क्या होता है किसी गूंगे से पूछ सकते हो।
तो परमात्मा सुख देता है, हे प्रभु मुझे सुख देना। फिर कहा धीमहि, हर शब्द के साथ धीमहि जोड़ते चलें। तो हमने कहा धीमहि, तो प्रभु मैं वादा करता हूं मैं दूसरों को सुख दूंगा। तो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां दी हैं, उससे हम प्रयास करें जितना हमारा सामर्थ्य है दूसरों को सुख पहुंचाए। हमारी वाणी से मधुर वचन निकले, मधुरता से बात करें, ढंग से बात करें, तो वो भी सुख देना है। हम हाथों से किसी का भला करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वो सुख देना है। तो हमने गायत्री मंत्र के माध्यम से आज इन 3 शब्दों में ये कहा, हे प्रभु तुम प्राणाधार हो, प्राण प्रिय हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मैं तुम्हें प्राण निकल जाने पर भी तुम्हारा त्याग नहीं करता। दूसरी बात है, मैं इस गुण को धारण करता हूं, मैं दूसरों के लिए प्राण प्रिय बनूंगा। तो प्राण प्रिय व्यक्ति तभी बनता है जब दूसरों के लिए वो त्याग करता है, सैक्रिफाइस करता है। तुम दुखों को दूर करने वाले हो प्रभु, मेरे दुखों को दूर करना। और मैं भी वादा करता हूं मैं अपने जीवन में जब तक मेरा जीवन है, मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और तीसरा कहा, तुम सुख स्वरूप हो, मुझे सुख देना। और मैं धीमहि इस गुण को धारण करता हूँ। मैं अपने आपके दिए हुए इस शरीर के माध्यम से, मैं बुद्धि के माध्यम से, इस ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां जो आपने मुझे ये अनमोल निधि दी है, इनके माध्यम से दूसरों को सुख दूंगा। और ये मैं वादा करता हूँ। तत् कहा गया, परमात्मा तुम वह, तत् का अर्थ होता वह का अर्थ है अद्वितीय, उस जैसा कोई नहीं है। हे परमात्मा तुम अद्वितीय हो, आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। अब जब हम परमात्मा को अद्वितीय कहते हैं तो परमात्मा का स्थान हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता, ना कोई गुरु, ना कोई और अन्य। हम ना जाने परमात्मा के स्थान पर किस किस को बना रखा है। हमने तो भगवान भी बहुत सारे बना लिए। बोले जी हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। भाई 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम कोई बता सकता है क्या? देवताओं की 33 कोटि बताई हैं, पदवी बताई है। खैर मेरा वो विषय नहीं है। परमात्मा एक है, उसका मुख्य नाम ओम है। उसको एक गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अलग अलग नाम है, लेकिन सब नाम उसी एक के ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यजुर्वेद का उद्घोष है। तो प्रिय बंधुओं, हमने कहा तत् वो अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य है, अद्वितीय क्या होता है? जैसे सूर्य है, हमारी आकाश गंगा में एक सूर्य है, और एक सूर्य है जम्मू में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी वही सूर्य है, दक्षिण भारत में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी वही सूर्य है, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी वही सूर्य। हाँ, नाम वो अलग अलग कह सकते हैं। कोई सन कहेगा, कोई रवि कहेगा, कोई आदित्य कहेगा, कोई सूर्य कहेगा। नाम अलग अलग हो गए, लेकिन सूर्य तो एक ही है, वो अद्वितीय है। और जैसे ही सूर्य की चर्चा आई, चाहे सन के नाम से, चाहे रवि के नाम से, चाहे आदित्य के नाम से, तो सबके जहन में एक ही वो प्रकाश पुंज आता है कि ये सूर्य होता है। वैसे ही कितने ही लोग होते हैं जो संसार में बहुत सारा यश प्राप्त कर जाते हैं, जिनका इतना यश होता है कि नाम लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, कितना यश है। दुनिया में सिर्फ मोदी जी कह दो तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके जहन में एक ही चेहरा आएगा। तो इस प्रकार से हमने परमात्मा से कहा, हे प्रभु तुम अद्वितीय हो। और दूसरे शब्दों में कह दिया कि तत् मैं भी वैसे बनने का प्रयास करूंगा, मैं भी अद्वितीय बनूंगा। मैं चाहे अध्यापक हूं, चाहे एक ड्राइवर हूं, चाहे एक क्लर्क हूं, चाहे एक नेता हूं, चाहे एक अभिनेता हूं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, अपने कार्य में इतने निपुण बनो कि अद्वितीय हो जाओ, वो आप जैसा कोई दूसरा ना हो। और जब वो स्थिति हमारी प्राप्त हो जाती है तो समझो गायत्री मंत्र को कुछ रूप में हमने अपने अंदर उतारा है। लेकिन सबसे पहले हमने जो 3 गुणों की चर्चा की है ना, वो गुण अगर हमारे में है और उसके बाद आप अपने क्षेत्र के भी अद्वितीय बन जाते हो, आप दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों को दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं और दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और अपने कार्य में अद्वितीय प्रतिभा रखते हो, तो आपकी बुद्धि तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी ही ना। तो आज हम यहीं तक इन 4 शब्दों की ही
थोड़ी सी चर्चा की। उसके बाद भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन सभी शब्दों पर धीरे धीरे अगले जो भाग होगा हमारा व्याख्यान का उसमें चर्चा करेंगे। आप सबने आज भी उसी सहयोग के साथ हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।